मैं विपिन श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत ZIIEI द्वारा संकलित नवाचार के द्वारा आज हम NCERT के क्लास 3 के हिंदी विषय का एक अध्याय जो एक जीवन पर आधारित है, मीरा बहन और बाघ को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम संकलित किए गए रोचक, मनोरंजक, अभिनय पर आधारित, खेल पर आधारित नवाचारों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचकता के साथ समझने और उनका पुनः अध्ययन कराने और वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी शिक्षकगण भी इसे अपने अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वयन करेंगे। हम आज का NCERT का हमारा एक अध्याय है, उसके पाठ निर्माण से पूर्व बच्चों को कुछ प्रश्न किए जाएंगे और प्रश्न के माध्यम से ही हम पाठ का निर्माण करेंगे। शिक्षक यहाँ पर क्लास में जाने से पूर्व कुछ तैयारियां करते हैं, जैसे कि मोबाइल, कुछ चित्र कार्ड के माध्यम से। शिक्षक जब विद्यालय में जाते हैं तो बच्चे ज़्यादातर क्लास में हों तो बच्चों को बिल्कुल शांत माहौल करने के लिए बच्चों से कह दिया जाता है कि आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद क्लास में एकदम शांति का माहौल हो जाता है। तो शिक्षक द्वारा स्वयं से कुछ आवाज़ें निकाली जाती हैं, वो आवाज़ें जानवर की या मोबाइल के माध्यम से कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं और धीरे धीरे सभी बच्चों से कहा जाता है कि आपको अपनी आंखें खोलना है। और जब बच्चे आंखें खोल लेते हैं तो शिक्षक द्वारा प्रश्न किया जाता है कि आपने अभी कौन कौन से जानवरों की आवाज़ों को सुना। तो बच्चों के द्वारा कुछ जवाब आते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि म्याऊं म्याऊं, हमने बिल्ली की आवाज़ को सुना, दहाड़ता हुआ एक सिंह भाग रहा था, हाथियों के झुंड की आवाज़ सुनाई दी। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से शिक्षक जानवरों के बारे में उनसे पूछते हैं, फिर कहते हैं कि क्या आप इन आवाज़ों को दोहरा सकते हैं। तो कुछ बच्चों के द्वारा उन आवाज़ों को दोहराया जाता है। फिर शिक्षक के द्वारा कुछ चित्र कार्ड को बोर्ड पर लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप बताइए इनमें से कौन कौन से चित्रों को आप पहचान सकते हैं और इनके बारे में अभिनय कर सकते हैं। तो बच्चे उन चित्रों को पहचानते हुए, उनकी आवाज़ निकालते हुए अभिनय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके नाम बच्चों को नहीं पता होता है, तो उनको टीचर खुद स्वयं से आकर उन जानवरों के नाम बताते हैं। जब इस तरह का क्लास में एक माहौल हो जाता है तो शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि बताओ आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों के जो संभावित उत्तर होते हैं वो कहते हैं सर आज हम जानवरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि कौन से जानवर। तो बच्चे बहुत सारे नाम बताते हैं, बिल्ली के बारे में, बंदर के बारे में, भालू के बारे में, गाय के बारे में, हाथी के बारे में, सिंह के बारे में, बाघ के बारे में। तो यहाँ पर शिक्षक बच्चों को बधाई देते हुए बताते हैं कि बधाई हो, आपने अपने शब्द को, अध्याय को भी जान लिया है। आज हम एक जानवर पर आधारित एक कहानी है जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। जानवर पर आधारित है। मीरा बहन और बाघ मीरा के जीवन पर आधारित एक कहानी है जिसको आज हम समझेंगे खेल के माध्यम से। तो यहाँ पर इस मीरा बहन और बाघ को समझने के लिए हमारा नवाचार है सरल भाषा अधिगम। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सरल भाषा अधिगम। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो बच्चे कभी कभी उन बच्चों के अंदर भाषाई कौशल और अभिव्यक्ति की क्षमता को विकास करने में ये नवाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बच्चे बात करते हैं, दैनिक वार्तालाप किया जाता है, तो उनके बीच में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उनको बोझिल लगने लगते हैं, जो निरसता महसूस करते हैं। उन बोझिल शब्दों को दूर करने के लिए सरल भाषा अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार है और इस नवाचार के माध्यम से आज हम मीरा बहन और बाघ कहानी को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मीरा बहन और बाघ की कहानी में जो भाषा का उपयोग किया गया उनको समझेंगे। जैसे कि शिक्षक ने कहा कि संज्ञा को स्थापित करने के लिए शिक्षक के द्वारा पूछा गया कि आप बताइए कि जो भी हमने जानवरों की आवाज़ आपके सामने की
या जो मैंने आपको चित्र कार्ड दिखाए या जिन जानवरों को आप जानते हैं उनका नाम बताइए। जब बच्चों ने बहुत सारे जानवरों के नाम बताए कि हाथी है, घोड़ा है, शेर है, बाघ है, बंदर है, भालू है, तो ये सभी जो नाम आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से शब्द क्रिया शब्द को समझने के लिए शिक्षक द्वारा बताया गया कि आपने अभी कौन सा चित्र देखा। उन्होंने कहा कि हमने बिल्ली को देखा। अच्छा, बिल्ली कैसी हवाएं निकालती है? म्याऊं म्याऊं। बिल्ली क्या करती है? बच्चों ने कहा कि दूध पी जाती है। बंदर क्या करता है? बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछाल मारता है। सिंह क्या करता है? सिंह दहाड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से सभी चीज़ों को बताते हुए और इसके माध्यम से बच्चे अभिनय भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्रिया शब्द को भी शिक्षक के माध्यम से बच्चों को बताया गया। आगे जब इसके बारे में बताया गया और शब्दों को पहचानने के लिए जब कहानी के माध्यम से वार्तालाप हो रहा है तो कुछ प्रश्न हो रहे हैं, कुछ विराम चिन्ह का भी उपयोग हो रहा है, बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, कहानी के माध्यम से ही भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। तो इन सभी के माध्यम से विश्लेषण का जानकारी दी गई, उनकी विशेषताएं बताई गई। तो इसी प्रकार से शब्द में इस कहानी के माध्यम से, इस नवाचार के माध्यम से बच्चों की भाषा अधिगम स्तर को सुधारा गया, जिससे कि वो किसी भी चीज़ में अपने दैनिक वातावरण में आने वाली शब्दों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, उनके विचार रख सकते हैं और उनको अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। तो भाषा अधिगम नवाचार के द्वारा मीरा बहन और बाघ कहानी के शब्दों को बड़ा अच्छे से विश्लेषण किया गया, पहचाना गया। ये था हमारा मीरा बहन और बाघ। इसी प्रकार की और कहानियाँ हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप Facebook लाइव पर देख रहे हैं तो Facebook के हमारे पेज को भी आप ज़रूर लाइक करें और इसके नीचे एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर भी आप जाकर हमारे इनोवेटिव पाठशाला के ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलें। ये ऐप आपको आपके राज्य की सभी पुस्तकों के अध्याय को इसी प्रकार के नवाचार गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है और सरल भाषा अधिगम के द्वारा बच्चों के भाषाई कौशल में किस प्रकार विकास हुआ और उनके अधिगम स्तर में भी सुधार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।